नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पर आज हम क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं संबंधित। चलिए यहाँ पर देखते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत है आपकी 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है ना? तो अगर हम बात करते हैं भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का आपका था ये 1.1% था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितना लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर रखा गया 2.5%। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियां हैं, है ना? यहाँ पर देखिए बताना है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियां हैं? तो यहाँ पर आपकी 3 श्रेणियां हैं, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तृतीयक में आपका एम्स वगैरह आते हैं, जिला अस्पताल आपके माध्यमिक में आते हैं, अब प्राथमिक में आते हैं स्वास्थ्य केंद्र, है ना? तो यहाँ पर 3 तरीके की श्रेणियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कितनी श्रेणियां हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जो श्रेणियां हैं आपकी कितनी है? अभी हमने बताया था 3 है। फिर से देखिए प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व प्रति 10,000 जनसंख्या पर कितना है? यहाँ पर देखिए बताना है, 10,000 यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों का जो कुल घनत्व है आपका 23, याद रखेंगे 23 प्रति 10,000 जनसंख्या पर है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा 2030 तक, है ना, ये जो है आपका कितना है यहाँ पर? कम है, 44 पॉइंट है, उसके हिसाब से तो कमी है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? 23 होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना, WHO के अनुसार क्रमशः एक डॉक्टर और एक नर्स के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1000 व्यक्ति प्रति 300 व्यक्ति, है ना? 1000 व्यक्ति प्रति 300 व्यक्ति। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर निर्धारित बिस्तर की संख्या कितनी है? अगर हम बिस्तर की संख्या बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 1000 व्यक्तियों पर 2.9 बिस्तर निर्धारित हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। 8 नंबर का सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, हाँ बी नंबर होगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है आपका। 2.9 बिस्तर निर्धारित है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य कार्यक्रम संबंधित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो लक्ष्य कार्यक्रम आपका प्रसूति से संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, लक्ष्य कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। लक्ष्य कार्यक्रम के क्या क्या उद्देश्य है? मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर और रुग्णता में कमी लाना, प्रसूति के दौरान उसके बाद की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, है ना? तो देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे विकल्प सही हो रहे हैं। डी नंबर वाला आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मातृ एवं नवजात मृत्यु दर और रुग्णता के कारण है ना? यहाँ पर देखिए 11 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए 11 नंबर में देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। रक्तस्राव, अपरिपक्व जन्म, उच्च रक्तचाप, यानी सही आंसर आपका डी नंबर वाले के साथ होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, लक्ष्य कार्यक्रम के लिए प्रमुख कार्यान्वयन केंद्र है ना? तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपका, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स भी है, यानी उपर्युक्त सभी वाला क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है ना? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जननी सुरक्षा योजना होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है आपकी, याद रखिएगा 2005 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो मातृ मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, यानी उपर्युक्त दोनों के दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ कब की गई? अभी हमने बताया था, है ना? देखिए ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है,
और वो जननी सुरक्षा योजना 2005 में, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात करेंगे तो वो आपकी 2006 में शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखिए, परिवार नियोजन की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत तो ये आपकी 1952 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 16 नंबर का देखिए ए नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 2008। डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है आपकी 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की, है ना। तो ये कब दी थी? ये आपकी दी थी 15 मार्च 2017 को। ठीक है, 15 मार्च 2017 को स्वीकृति प्रदान की थी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जीवन प्रत्याशा को कब तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष प्राप्त करने की अपेक्षित लक्ष्य रखा गया है? कब तक का टारगेट रखा गया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, ये आपका है 2025 तक। हाँ, 19 नंबर का 28 नहीं, 25 तक है। ठीक है, 2025 तक बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत हृदय संबंधी बीमारियां, कैंसर, मधुमेह और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों में होने वाली समय पूर्व मृत्यु को घटाकर 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है ना। तो ये लक्ष्य भी आपका 2025 तक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये देखिए डेट वगैरह तो आपको याद रखना ही होगा। इसकी शुरुआत आपकी 9 जून 2016 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो प्रारंभ किया गया था आपका 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, एक बार हमसे कोई पूछ रहे थे 5,000, किसी ने बताया भी था शायद, चलो याद हमें नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? अभी बताया था 5,000 रुपए। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ भैया, राम राम सभी लोग, देखिए यहाँ पर जवाब देते रहिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ कब किया गया? और जो लोग देखिए बाद में भी आ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी, ताकि और भी संख्या में लोग जुड़ सके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया, कब किया गया था? फरवरी 2013, है ना, 2013 होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर देखिए बताना है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत है आपकी, है ना, ये जो है आपकी देखिए नरेंद्र मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री अपने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। और यहाँ पर आपका आंसर होगा 8 मार्च 2018, राजस्थान के झुंझुनू जिले से किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन में कुल लागत का केंद्रीय बजटीय हिस्सेदारी कितना है? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 26 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50%। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया था? आयुष्मान, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 23 सितंबर 2018। ठीक है, विकल्प नंबर, ये आपका झारखंड रांची से शुरू किया गया था आयुष्मान भारत योजना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, मिल जाता है। और इस समय कार्ड भी बन रहा है बहुत तेजी से, जिनका नहीं बना है बनवा लीजिएगा, इसमें आप फायदा उठा लीजिए। स्त्री स्वाभिमान पहल को शुरू किया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये शुरू किया गया था, स्त्री स्वाभिमान पहल को 27 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। प्रधानमंत्री सुपोषण घर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया, कब चलाया गया, है ना, कब से कब तक चलाया गया था? तो ये चलाया गया था जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए बताना, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कब किया गया? एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का जो प्रारंभ है आपका, ये किया गया था 13 अप्रैल 2017। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 13 अप्रैल 2017 को आपको ये शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों की स्थापना हेतु व्यय का कितना परसेंटेज प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर
25%। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत कितनी समयावधि के लिए आवेदन स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपकी जो अवधि है ये आपकी 6 माह की, ठीक है ना, 6 माह की है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी कब प्राप्त हुई? देखिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी कब प्राप्त हुई? ये जो प्राप्त आपकी हुई थी 21 जनवरी 2020 को प्राप्त हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी योजना स्वास्थ्य मिशन का घटक है ना? तो कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित आपका है जननी सुरक्षा योजना। विकल्प नंबर यहाँ पर इसकी शुरुआत अभी हमने बताया था 2005 में हुई थी। डेट याद रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 2005 में हुई थी। निम्न में से जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों में क्या शामिल है ना? क्या शामिल है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मात्र मृत्यु दर कम करना, शिशु, ये दोनों है ना, तो यहाँ पर बीमा वाला थोड़ा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। 36 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अभी हमने बताया था 2006 में ना, मार्च 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 38 नंबर में बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 38 नंबर का बताइए क्या होगा? तो ये किया गया था 2008 में, अप्रैल 2008 में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वर्ष में कितनी की जाती थी? यहाँ पर देखिए बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 30,000, है ना, 30,000 रुपया प्रति परिवार कितनी प्रदान की जाती है? 30,000 रुपए की। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने प्रतिशत अंश देने को प्रावधान है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका है यहाँ पर देखिए 75% तो आपका केंद्र का है और राज्य का है 25%, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा आयुष्मान बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका 1 अप्रैल 2018, ठीक है, डेट याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2018 को यहाँ पर क्या है, प्रारंभ किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर यहाँ पर कवर दिया गया है? तो यहाँ पर अभी हमने बताया था 5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य बीमा मिलता है। याद रखिएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। किस योजना के तहत जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल के लिए शुरू किया गया है ना? यहाँ पर देखिए बताना है 43 का आंसर क्या होगा? और देखिए 43 का जवाब क्या होगा? यहाँ पर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना होगा, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल के लिए 10,000 करोड़ की सहयोग योजना का शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 7 टीका निवारणीय बीमारियों हेतु टीकाकरण की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत उन सभी बच्चों को जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं 7 टीका निवारणीय बीमारियां, काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी और आपकी पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया, खसरा हो गया, है ना, ये सब आपकी इससे रक्षा करता है। चलिए बी नंबर होगा। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर देखिए डेट पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है आपकी 25 दिसंबर 2014। देखिए यहाँ पर ऑप्शन काफी क्लोज दिए गए हैं, 2014 सभी दिए गए हैं। यहाँ पर डेट बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, दरवाजा बंद योजना कब शुरू किया गया था? दरवाजा, अगर हम बंद योजना की बात करते हैं तो ये जो आपका है ना, देखिए दरवाजा बंद योजना जो है आपका ये आपका था विकल्प नंबर 20 मई 2017 को, ठीक है ना, 20 मई 2017। देखिए यहाँ पर आपका इस योजना का उद्देश्य यही था खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए, है ना, और केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत था। तभी देखा होगा हर घरों में शौचालय वगैरह बन गए हैं, गांव वगैरह में तो देखे ही होंगे। चलो यहाँ पर देखिए 47 का जवाब देना, इसका आंसर क्या होगा? मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 47 लिखिए जवाब देना है। हालांकि आंसर लिखा भी है इसका 17 मई 2017 को। 17 मई 2017 को मातृत्व लाभ की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर देखिए 6,000 रुपया देने का प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ प्रॉफिट रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है ना? यहाँ पर देखिए बताना है 48 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25,000, ठीक है ना, 25,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई?
अगर हम भारत में बात करते हैं स्वास्थ्य नीति की, तो इसकी शुरुआत आपकी 1983 में हुई थी, जब वर्ल्ड कप भारत में आया था ना, पहला वर्ल्ड कप कपिल देव के समय आया था, सभी को याद होगा। तभी पहली स्वास्थ्य नीति की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अगर हम राज्य की बात करते हैं शीर्ष पर, तो इसमें आपका केरल होगा। पढ़े लिखे में भी नंबर 1 इसका स्थान रहता है। उत्तर प्रदेश का नाम सबसे नीचे रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, है ना? इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये 1995 में शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, पल्स पोलियो। ठीक है, यहाँ पर विकल्प नंबर देखिए, यहाँ पर तो सभी को पता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यानी पोलियो खुराक दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था ये बताना है आपको। और हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए बताते रहिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण, है ना? यहाँ पर देखिए 52 नंबर का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा 1953 होगा। डी नंबर होगा, सी नहीं होगा, डी नंबर 1953 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? अगर हम कुष्ठ रोग की बात करते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो इसकी शुरुआत आपकी 1955 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, है ना? देखिए, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की जो स्थापना है आपकी 1955 में हुई थी, है ना? और यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए फाइलेरिया रोग जो है ना, क्यूलेक्स एवं मैनसोनाइटिस प्रजाति के मच्छर काटने से आपका होता है फाइलेरिया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? डायबिटीज यानी मधुमेह जिसे आप कहते हैं, डायबिटीज, है ना, शुगर। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा 1987 होगा। 55 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पर जो आपका होगा विकल्प नंबर ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर होगा, प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, है ना? देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर आपका है 1900। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर बताना क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का जो प्रारंभ है आपका 1987 में हुआ था। ठीक है ना, प्रारंभ आपका 1987 में हुआ था। और 1992 में भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है ना। चलिए, इसका पहला उद्देश्य यही था, HIV संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करना था। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही, इससे बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है? यहाँ पर देखिए, आशा तो गांव में देखे होंगे, है ना, शहरों में भी है। जब कोई बच्चा डिलीवरी होता है या कुछ ऐसी समस्या होती है तो आशा रहती है ना। तो यहाँ पर 57 का क्या होगा, हमने कई बार कराया, 1000 आबादी पे रहती है। आगे बढ़ते हैं। एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, आशा होगा। ठीक है ना, आशा होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका अंडर 5 क्लिनिक नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब आपका है, जननी सुरक्षा भी है, RHS प्रोग्राम भी है। बाकी आपका विकल्प नंबर बी वाला क्या होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? 100% टीका कवरेज, शिशु मृत्यु दर कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों, बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा आपका यहाँ पर, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना में अगर हम बात करते हैं छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है आपकी 1962 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का डी होगा 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? देखिए, काफी सारे प्रश्न तो आपके रोग संबंधित है। तो घेंघा रोग नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसकी आपकी है 1962, है ना, 1962 होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण रोकथाम किस स्तर में आता है? अगर हम टीकाकरण रोकथाम की बात करते हैं तो ये आपका प्राथमिक स्तर में आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, डिसइंफेक्शन के रूप में, है ना, डिसइंफेक्शन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइए, 66 नंबर का आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर आपका डिसइंफेक्शन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन है। कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है ना? देखिए यहाँ पर आपको बताना है हाउस फ्लाई, फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है। बताइए कौन सी बीमारी है? तो यहाँ पर आपका होगा ट्रेंच फीवर, ठीक है ना? ट्रेंच फीवर नहीं होती है, बाकी सब हो जाती है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेंच फीवर एक संक्रमित कीट के काटने से होती है यार। ये जो रोग होता है आपका मतलब एक तरीके से पेट से संबंधित रहता है थोड़ा सा, है ना? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर होगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर देखिए बताना है। आप देखो क्या होता है, आगे बताइए, जवाब देते रहिए। यहाँ पर 68 नंबर का देखिए, बहुत सारी योजनाएं आपकी देखिए फिर से डेट आ गई 1954। इसकी भी शुरुआत आपकी 1954। बहुत सारी देखिए, एक और योजना आपके आगे, जन श्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? मतलब योजनाएं आपकी इतनी हैं, इतने डेट हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। पता नहीं कौन सी योजना आपके आ जाए। चलिए यहाँ पर बताइए जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर 10 अगस्त 2000। देखो 69 नंबर का ए होगा। ए नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है, 69 का ए होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपका 1958 है, ठीक है, याद रखेंगे 1958 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर जवाब देना है। निम्न में से किसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भोरे कमेटी, याद रखेंगे भोरे कमेटी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाए। आशा का देखिए पूरा नाम पूछ लिया गया, फुल फॉर्म क्या होता है? आशा, ठीक है ना? अभी हमने बताया था 1000 पे एक आशा कार्य करती है, और यहाँ पर आपको बताना है आशा का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका देखिए नाम आपका क्या होता है बताइए। एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या होगा? बी नंबर आपको हो जाएगा। चलिए बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज प्रथम कब शुरू किया गया? तो ये कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1997 यानी 1997। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज द्वितीय कब शुरू किया गया? देखिए प्रथम तो आपका शुरू किया गया था 1997 में। अब द्वितीय कब प्रारंभ किया गया था आपको बताना है। तो द्वितीय जो प्रारंभ किया गया था ये आपका 2005 में, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए शार्प वेस्ट जैसे सिरिंज, ब्लेड, नीडल्स को किस रंग के बैग में रखा जाता है ना? देखिए स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, स्वास्थ्य आपको मतलब काफी सारे प्रश्न आपको उसी टाइप से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा? नीले बैग में, ठीक है ना? कैसे नीले बैग आपने देखे भी होंगे, नीले बैग में रखे जाते हैं। जवाब देना है राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना क्या होगा। राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोगों के बारे में जानकारी, है ना? रोगों के बारे में जानकारी क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा गांव में जिस स्थान पर लोगों को इलाज मुहैया कराती है ना, उसी स्थान पर वापस 15 दिनों बाद लौटती है। जिन रोगियों को डॉक्टर की सलाह से मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं और उनका हालचाल भी लेता है मतलब लिया जाता है। यह सुविधा जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं जीवन दायिनी साबित हुई, है ना? तो रोगों के बारे में जानकारी आपका होगा राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा सेकंड नंबर का 77 का देखिए जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है रिवाइज्ड यानी संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? यहाँ पर देखिए जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो प्रारंभ आपका हुआ था 1993 में हुआ था, ठीक है ना? 1993 में हुआ था। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? देखिए भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये लागू की गई थी आपका 1983 में। डेट याद रखिएगा, कल के प्रश्न में हमने प्रश्न आपको करवाया था। 1983 में आपकी लागू हुई थी पहली स्वास्थ्य नीति। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए 79 का आंसर बताना है क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अगस्त 1990। देखिए थोड़ा सा आपका ये टेस्ट टफ हो सकता है क्योंकि स्वास्थ्य योजनाओं संबंधित प्रश्न आपके कवर कर रहे हैं, और स्वास्थ्य योजनाओं से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपका इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर आपका नहीं जा पाएगा।
गरीब स्वास्थ्य नीति के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका है 2025, है ना, 2025 होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कल हमने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है ना? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला गया है? कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य नहीं है? मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी आपका है ना? और पंचायती राज जन सांख्यिकी को बढ़ावा देना, यहाँ पर बी नंबर होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर बी नंबर होगा। जन सांख्यिकी को बढ़ावा देना, यही वाला आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, है ना? यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा? हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य नहीं है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर देखिए बताना कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका फाइलेरिया को 2015 तक समाप्त करना, कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, है ना, कालाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना। तो यहाँ पर पूछा क्या ग्रामीण मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये तो सब लक्ष्य हैं आपके, लेकिन जो आपका लिखा हुआ है ना डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये वाला नहीं होगा, है ना। हालांकि ये प्रश्न जो है आपका काफी ओल्ड कह सकते हैं, क्योंकि 2010 तो खत्म हो चुका है ना। तो काफी सारा प्रश्न आपको ओल्ड लग रहा है, काफी पुराना है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड किससे संबंधित और वो क्या है ये आपको बताना है। 83 का आंसर क्या होगा? तो स्मार्ट कार्ड आपका किससे संबंधित होता है? यह अस्पताल में 30,000 रुपए तक नहीं, मतलब 30,000 रुपए तक नहीं भुगतान करना, यानी 30,000 रुपए तक आप 30,000 रुपए तक कोई भुगतान नहीं करना होता है ना। 30,000 रुपए तक कोई भुगतान नहीं करना, ये मतलब होता है। देखिए स्मार्ट कार्ड अस्पताल में हमने देखा होगा, यहाँ 30,000 रुपए तक नहीं भुगतान करना, ठीक है ना। 30,000 रुपए तक आपको भुगतान नहीं करना होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका होगा बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक के रख रखाव की जिम्मेदारी किस स्वास्थ्य कर्मी की होती है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए 84 में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक के रखरखाव की जिम्मेदारी किस स्वास्थ्य कर्मी की होती है? ये आपकी होती है एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो इसकी शुरुआत आपकी 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण जो है आपका ये 1963 में किया गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय ट्रोकोमा आंख संबंधित होता है, अंधापन जिसे मान लो दिखाई नहीं देता है, उससे संबंधित आपका होता है ये। आगे बढ़ते हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? यहाँ पर बताना आंसर क्या होगा? तो ये आपका प्रारंभ 1962 में किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, कल हमने कराया था आपका ये 5 लाख का। काफी देखिए काफी सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है ना, कौन प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर आपका कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को, है ना, बीपीएल परिवार को। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में क्या शामिल है ना। तो यहाँ पर गर्भवती महिला को पूरक आहार, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग, स्कूल पूर्व शिक्षा, यानी देखा जाए तो सभी के सभी शामिल हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? MIES से आप क्या समझते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, है ना। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रबंधन सूचना एवं मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही एक तरीके के हिसाब से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। यूनिवर्सल टीकाकरण का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था यह आपका किया गया था 1985 से, ठीक है। 1985 से प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने के किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच कराई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 9 तारीख को, ठीक है ना, 9 तारीख को हर महीने। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह योजना 2016 में शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत की गई थी? 2016 में योजना आपकी आई थी। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, 93 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए काफी सारी योजनाएं, काफी सारे डेट हैं आपके।
है ना। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2015। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। विटामिन ए, यहाँ पर देखिए बताना है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ए प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? विटामिन ए कमी से सभी को पता है रतौंधी का रोग हो जाता है, जिसे दिखाई कम देने लगता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, शुरुआत 1970 में हुई थी, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कितना था? है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021 में कितना था, तो ये आपका था 42.8, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी 1976 में। विकल्प नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? है ना। समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपका 1975 में हुआ था। ये भी हमने आपको कल कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनगुनिया फीवर किसके द्वारा फैलता है? चिकनगुनिया, तो देखिए ये आपका किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपका होता है, एक मच्छर होता है, कौन सा है? प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से फैलता है चिकनगुनिया। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? है ना। ये बारिश के टाइम पे ज्यादा फैलता है, चिकनगुनिया हो जाता है, मच्छर से काटता है ये। चलिए विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। 99 का बी नहीं, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है ना। अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? तो यहाँ पर आपका त्रिकोण होगा। त्रिकोण देखा होगा आपने, साइन बना रहता है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय गिनी वर्म उन्मूलन का कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था आपका ये मार्च 1986 में। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बाल चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, हेल्पलाइन नंबर क्या है? बाल सहायता हेल्पलाइन नंबर, ये आपका है 1098 है, ठीक है ना। 1098 है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा, है ना। यहाँ पर डी नंबर होगा। चलिए देखिए आज आपके जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न हैं काफी सारे हैं, आज ही आपका इंड भी हो जाएगा, है ना। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आपके आज ही इंड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1098 है। आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, एक बार आप पढ़ लेंगे, मान लो एग्जाम में अगर कभी बन गया, है ना, तो फिर आपका गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय आयोग आरोग्य विधि किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है ना। देखिए मेडिकल संबंधित काफी सारे प्रश्न है आपके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? है ना। ग्रामीण परिवेश में ग्राम संबंधित तो सारी चीजें रहती है ना, तो वहाँ पर आपका भी टॉपिक दिया गया है, स्वास्थ्य योजनाएं आपके सिलेबस में है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रश्न आपके हार्ड तो है ही। यहाँ पर आंसर होगा सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किलकारी एप्लीकेशन किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा है? देखिए किलकारी एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, कि बच्चों को जन्म देने वाली माँ को जानकारी, है ना, बच्चों को जन्म देने वाली माँ को जानकारी, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उपरोक्त नहीं होगा, ए वाला होगा। चलिए ई रक्त कोष पहल योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना। ई रक्त कोष पहल योजना किससे संबंधित है? ये आपका है मरीज और डोनर को मिलाने का तरीका, ब्लड बैंक को जोड़ने का कार्य करना तत्काल, यानी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, कब किया गया आपको बताना है। तो ये आपका किया गया था, विकल्प नंबर सी होगा, दिसंबर 1982 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा वाहन सहायता नंबर क्या है? देखिए चिकित्सा वाहन सहायता नंबर आपको बताना है 107 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 108 नंबर है या 102 नंबर, ठीक है ना। चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर कितना है आपका? 108 या 102? अब तो चेंज हो गया ना 108। चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। बलवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये बलवाड़ी जो पोषण कार्यक्रम है, यहाँ पर इसकी देखो, इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा भोजन की आपूर्ति की जाती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 1970 में। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपको हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है ना। राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो प्रत्येक 5 लाख आबादी के लिए नेत्र सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी नंबर आपको हो जाएगा। प्रोजेक्ट सनराइज कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है? अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सनराइज कार्यक्रम, तो ये चलाया गया है आपका पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स रोकथाम के लिए, है ना। एड्स रोकथाम के लिए। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा डायल नंबर क्या है? देखिए महिला सुरक्षा नंबर एक डायल नंबर है ना। अगर आप किसी भी प्रकार की महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, है ना, तो महिलाएं इस नंबर पे डायल करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं, है ना। और महिला पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर दंड देने का प्रावधान इसमें किया जाता है। तो ये नंबर बताइए क्या है ना। ये महिलाओं से संबंधित है, 1090। तो कोई छेड़खानी करता है इस तरीके के, तो यहाँ पर आप ये नंबर आप मिला सकते हैं 1090।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का क्या उद्देश्य है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, वुमेन पावर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच का क्या उद्देश्य है ना? यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर। स्वास्थ्य एवं जनसांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना, दक्षता प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या है? बस आज ही आपका एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप एक बार पढ़ लेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। दक्षता प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए वाला है, डी नहीं होगा। चिकित्सीय अधिकारियों स्टाफ एएनएम की क्षमता को सुदृढ़ करना। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर ए वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना, फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 11 दिसंबर 2020। 11 दिसंबर 2020 को शुरुआत की गई थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन योजना की शुरुआत कब की गई थी? सुमन योजना की शुरुआत जो है आपकी, बताइए कब की गई थी? देखिए यहाँ पर गर्भवती महिलाओं संबंधित है ना? यहाँ पर प्रसव के 6 महीने बाद और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, मुफ्त, है ना? इस तरीके से संबंधित है आपका ये। तो सुमन योजना जो है आपकी शुरुआत की गई थी 2019 में, ठीक है ना? 2019 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 31 मार्च 2007। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ये भी अच्छा प्रश्न है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1921 में। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की जो शुरुआत है आपकी 1988 में की गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर एम्स की स्थापना की गई है? देखिए उत्तर प्रदेश में बताना है कहाँ कहाँ एम्स की स्थापना की गई है ना? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये रायबरेली और गोरखपुर, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेहत योजना कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, है ना? यहाँ पर देखिए बताना आंसर क्या होगा। तो ये आपका 2015 में प्रारंभ किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला सही होगा। सलोनी स्वास्थ्य योजना की स्थापना कब की गई, है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। देखिए सलोनी, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए ये योजना जो है, जो मतलब जिनकी उम्र लड़कियों में 11 से 19 वर्ष के बीच होती है ना, उनको स्वस्थ और जिम्मेदार युवतियों के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ये नई मतलब पहल कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2008 में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये आपकी की गई थी 7 जनवरी 2014। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से कुल कितनी राशि आवंटित की जाती है? देखिए कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर 15,000 रुपए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे 2021 में। ये देखिए योजना याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत आपकी 2021 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हौसला हौसला पोषण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हौसला पोषण योजना की शुरुआत आपकी 2016 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आशा ज्योति केंद्र योजना का लाभ क्या है? तो आशा ज्योति केंद्र केंद्र जो योजना है, इसका लाभ यही है कि पीड़ित महिला को बहुउद्देशीय सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कार्मिक कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है ना? यहाँ पर देखिए 127 जवाब देना क्या होगा? तो यहाँ पर आपकी संख्या होती है 15, है ना? 15 होती है, याद रखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल कार्मिक कर्मचारियों की संख्या आपकी 15 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर समस्त स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? तो यहाँ पर अगर हम जिम्मेदार व्यक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका होता है चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जिसे आप सीएमएचओ कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका होगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचआईवी एचआईवी की जांच के लिए निश्चयात्मक परीक्षण निम्न में से कौन सा है? एचआईवी एड्स का नाम आपने सुना होगा, और यहाँ पर बताना है कौन सा टेस्ट है। तो ये आपका है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, है ना? यहाँ पर सी नंबर आपका होगा।
सी नंबर होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए, एलिसा टेस्ट, ऐसा भी तो है। एलिसा टेस्ट तो होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया निश्चयात्मक परीक्षण, है ना। देखिए, ये जो आपका होता है ना, ये शुरुआती दौर पे शायद है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। बाकी एलिसा टेस्ट तो किया ही जाता है ना, वो तो पता करने के लिए। क्योंकि ये देखिए, ये काफी दिन बाद पता चल पाता है ना, लगभग 3-3 महीने हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका निश्चयात्मक परीक्षण दिया गया, वैसे एलिसा टेस्ट है, लेकिन इसको यहाँ पर आंसर सी वाला ही होगा, बी ही होगा। एलिसा होता है, एलिसा होता है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पर निश्चयात्मक परीक्षण का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, आज लेट हो गए, एलिसा होता है, बट फाइनल के लिए वेस्टर्न होता है, देखो, है ना। एलिसा तो होता है, एलिसा तो फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। तो वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, है ना, निश्चयात्मक मतलब निश्चय, मतलब बिल्कुल आपका कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आपको HIV पॉजिटिव है ना, तब ये आपका होता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देख लीजिएगा, एलिसा होता है, लेकिन पूरी तरीके से आप कह सकते हैं, थोड़ा सा प्रश्न घुमावदार था ये आपका। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 होती है, विकल्प नंबर आपका ए होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है ना, कितनी जनसंख्या पर की जाती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका 30,000 जनसंख्या पर, ठीक है ना, विकल्प नंबर सी होगा। HIV का पूरा नाम बताइए क्या होता है HIV? तो HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है ना, यहाँ पर आपका HIV होता है, ए नंबर होगा, ए नंबर ही तो होगा, वायरस। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई? यहाँ पर देखिए बताना है, 133 का आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कब की गई, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर 1943 यानी 1943 की गई थी, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आपका है 3,000 जनसंख्या, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों पर कितना है, 3,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन ICDS के अंतर्गत किया जाता है? ICDS के अंतर्गत किया जाता है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विकल्प नंबर यहां पर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है? तो यहां पर अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा बात करते हैं, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 6 होगा, 6, ठीक है ना, 6 होगा, 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला स्तर पर नवजात शिशु देखभाल हेतु स्थापित इकाई क्या कहलाती है? जिला स्तर पर नवजात शिशु देखभाल हेतु स्थापित इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी विशेष नवजात देखभाल इकाई, सी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। महिला आरोग्य समिति की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? अगर हम बात करते हैं महिला आरोग्य समिति की, तो ये जो स्थापना इसकी है, ये की जाती है 250 से लेकर 500 व्यक्ति पर, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का शुभारंभ जो आपका किया गया था, ये किया गया था 1977 में किया गया था, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? देखिए, जो मातृत्व लाभ होता है, ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है? तो ये आपका है 12 वीक, है ना, 12 वीक मतलब 12 सप्ताह कह सकते हैं, यहाँ पर 12 सप्ताह, ठीक है। 12 सप्ताह का मतलब एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं ना, 3 महीने कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, सिक टेस्ट किस रोग में किया जाता है? सिक टेस्ट, है ना। देखिए, सिक टेस्ट जो आपका होता है, ये किया जाता है डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया रोग की जांच के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MDT चिकित्सा परीक्षण किस रूप में किया जाता है? MDT की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो MDT जो आपका है, ये किसके लिए किया जाता है? कुष्ठ रोग, जिन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है ना, वहां पर MDT टेस्ट किया जाता है, MDT। चलिए, कुष्ठ रोग में पांव और पैरों में कमजोरी और झंझनाहट के रूप में शुरू होने लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग बहुत खतरनाक होता है ये भी। कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? कालाजार, है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक तरीके से आपका ये, हाँ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर लीस मैनिया होगा, हाँ ना, बिल्कुल सही है, लीस मैनिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर निम्न में से कौन सा है?
सबसे पाया जाने वाला जो कैंसर है महिलाओं में, है ना, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो आपका बताइए आंसर क्या होगा? WHO ने भी माना है कि हर साल लगभग 12% की बढ़ोतरी हो रही है और बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, स्तन कैंसर बिल्कुल सही है ना? स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा महिलाओं में इस समय देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन का संकेत निम्न में से कौन-सा होता है? तो परिवार नियोजन का देखिए संकेत आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका होता है त्रिभुज जो होता है ना, उल्टा बना होता है ना? उल्टा त्रिभुज होता है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला जार में निदान हेतु कौन-सी किट प्रयोग की जाती है? काला जार में देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना? यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर RK39 किट प्रयोग की जाती है, याद रखेंगे विकल्प नंबर सी होगा, है ना? 46 सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में, है ना? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपकी हुई थी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना? एक सेकेंड, सही तो है, इसका हमने क्या कराया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ इसी को बोलते हैं ना, यूनिसेफ का मुख्यालय सही तो है, ए नंबर होगा, ए नंबर होगा इसका भी। चलिए यूनिसेफ था ये और यहाँ पर बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जिनेवा में स्विट्जरलैंड, है ना? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1899 में, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है? स्वास्थ्य दल का मुखिया कौन होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होता है चिकित्सक होता है, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा टीका 1 वर्ष की उम्र के बाद लगाया जाता है? कौन सा टीका 1 वर्ष की उम्र के बाद लगाया जाता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका लगाया जाता है डीपीटी का बूस्टर डोज, है ना? डीपीटी का बूस्टर जो डोज होता है, ये टीका 1 वर्ष की उम्र के बाद ही लगाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर डी नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है? बताइए 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है ना? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलो आज यहाँ पर बताइए 154 नंबर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कल ही हमने बताया था 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आसान प्रश्न था, है ना? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चलिए इस तरीके से देखिए आपके पूरे के पूरे जो प्रश्न आपके थे स्वास्थ्य योजनाओं के संबंधित प्रश्न थे आपके, है ना? पूरे हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं, है ना? ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं जो भी प्रश्न आपके बनते थे टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए कल देखिए कल दूसरा टॉपिक आप कराएंगे, है ना? सब देखिए यूपी ट्रिपल एस सी बेस्ड करवा रहे हैं, जो आपका ग्रामीण परिवहन सिलेबस दिया गया है उसी टॉपिक को हम आपको करवा रहे हैं। अभी आपकी देखिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं भी करवानी है, पंचायती राज भी करवाना है, लेखपाल के पद और कार्य संबंधी ये बहुत सारे अभी प्रश्न आपके बचे हुए हैं। कंटिन्यू सीरीज चलेगी और आपकी लगभग ये 1 हफ्ते के अंदर पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी टॉपिक वाइज। इतना आप देख लेंगे, आपका ग्रामीण परिवेश बहुत